हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बबल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आप लोगों ने रेस्पिरेशन वाली वीडियो देख ली होगी और उससे पहले भी लाइफ प्रोसेसेस की बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो अब हम क्या करेंगे आज आप लोग अपनी अपनी एन की बुक ले आइए एज़ यूजुअल्स एंड योर पेन और पेंसिल वट एवर आपको जो सही लगता हो अंडरलाइन करने के लिए। तो चलिए आप अपनी एन की बुक और आई होप पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं। अगर नहीं बैठे तो अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और 2 मिनट में जाके अपनी एन की बुक एंड पेंसिल लेकर आ जाइए। ठीक है। तो इससे पहले आई होप वही कि आपने रेस्पिरेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर पहले वो वाली वीडियोस देखिए और पूरे एक सिंक्रोनाइज मैनर में चैप्टर्स की रीडिंग लगाइए। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डू यू नो, क्योंकि यहाँ से मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। डू यू नो में लिखा है इफ़ द एल्वोलार सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर एल्वोलार सरफेस ऐसे स्प्रेड आउट होता है इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज़? तो आप ही बताइए, हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज़ एंड कंसिडर द एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है। ये सब के जो क्वेश्चंस हैं पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कितना समझ आया है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे समझाएंगे कि डू यू नो, आपको क्या पता है ये चीज़ें। अगर नहीं पता तो आप हमें बताएंगे। ठीक है। इसमें आते हैं ये क्वेश्चंस की तरफ अब हम चलते हैं। What are the advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for the respiration? देखिए, याद है आप सबको? आई होप आपको याद होगा। नहीं याद? जो चलिए अभी 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। क्या याद है आपको? क्या याद है? द आंसर इज़ येस और नो। अगर आपको नहीं याद है तो देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो टेरेस्ट्रियल होता है उसमें क्या होता है। थोड़ा सा गैस करो। ऐसे मैंने एक फ़िश का वो बनाया था। आ रहा है कुछ याद? नहीं आ रहा तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर आपको याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम किस लिए बैठे हैं, हम आप ही के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। देखिए जनाब, एक सेकेंड। ये तो हाँ, देखिए, जब हमने बात करी थी कि जो फ़िश होती है उसको जो ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी होती है वाटर में से, तो उसको ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है एज़ कंपेयर टू दी एनिमल्स विच लिव्स ऑन टेरेस्ट्रियल लाइक। ठीक है। जैसे कि लाइक हम एग्जाम्पल लिया था हमने ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में जो फिशेस होती है उसको जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है पानी में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अस। ठीक है। तो यही उसके पास एक एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास। तो जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट जब यहाँ याद आएगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड द एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ये आपको एक चार्ट है जिसमें हमने ऐसे करके समझाया था, ग्लूकोज बताया था कि अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पार्शल होता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एक जगह हमने बताया था वो CO2 वो वाला जो डायग्राम है वो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको उस एक बार रिवाइज़ करेंगे उसको, और वो ट्रिक जो मैंने 2C वाली बताई थी उस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन 3 के बारे में आते हैं। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड टू इन ह्यूमन बींग। इसमें जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि जो ऑक्सीजन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट गेट्स एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन ग्लोबिंग एंड विद द हेल्प ऑफ द लंग्स दैट आर सिचुएटेड inside our body, and these lungs usually help us to exchange the gases. Now the fresh oxygen which gets enter inside our body moves into the trachea. From the trachea it enters into the alveolar sac. From the alveolar sac there is an exchange of oxygen and carbon dioxide takes place, and the CO2 that gets collected from all the parts of the body comes near to the alveolar sac, and inside the alveolar sac there is exchange of carbon dioxide and oxygen takes place. The fresh blood, now the blood will carry the CO2 outside our body from the
नोज एंड इट विल टेक द फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया था कितनी बड़ी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो एकदम से तो नहीं पहुंचाया जा सकता विद इन सेकेंड्स। यहाँ से ऑक्सीजन लिया और हमारे पैरों तक एकदम से पहुंचाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो, एकदम से तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या होता है, हम बड़े ऑर्गेनिज्म में हमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हमारे अंदर प्रेजेंट है हमारा हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन, ठीक है, वैसे ही होता है। एक बार वो पुरानी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएगा। और फिर भी आपको ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाऊंगी। ओके, अगर हम अब ये देखिए, ये जो ये होते हैं ये कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं ऑक्सीजन को। ये सेम प्रोसेस है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आप बोल देंगे कि डायफ्राम प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन आती है तो क्या होता है, हमारा ये जो ये है लंग्स हैं वो एक्सपैंड आउट हो जाते हैं और ये जो ट्रकिया होता है ये जो एक्सपैंड आउट हो जाता है जिससे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारी बॉडी को एनगल्फ कर सके हमारे जो ये लंग्स हैं, और इसके बाद ये एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सब 4 क्वेश्चंस थे। मैंने बहुत ही बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कस करा है क्योंकि मैंने ये पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। तो वही बात है कि अगर जिन्होंने ये चारों क्वेश्चंस वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको ने पहले वाली वीडियोस देखी हुई हूँ। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वाली वीडियोस देखेंगे। जब वो आप वीडियोस देख लेंगे तो आप इन क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ईजीली और बहुत ही फ़न वे में दे पाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको जब क्वेश्चन के आप आंसर दें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी टीचर्स एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल अच्छे से आंसर दें या ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एक बस ये कोशिश रहती है हर टीचर की कि वो आप में ये देख पाए कि आपने कितना जाना है इस टॉपिक को। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए जी, हमने एक्सचेंज कर दिया, सब कर दिया, भाई ट्रांसपोर्ट भी तो होगा ना। तो अब हम इसमें जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे कि मैं इन क्वेश्चंस के जो डिटेल्ड आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए लिख कर लाऊंगी और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और अगर जिन बच्चों ने भी क्वेश्चन के आंसर्स लिख लिए हों या थोड़ा डिस्कस करना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैम इस क्वेश्चन को डिटेल वर्जन में आप एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो भी कर दूँगी। ठीक है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आर बॉडी। हमें पता है कि जो ब्लड होता है वो एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, ऑक्सीजन एंड द वेस्ट मटेरियल इनसाइड आर बॉडी। येस, वी हैव सीन दिस राइट। इन क्लास 9th ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट दैट द ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम सबको पता है कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा। ये हमेशा एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता था कि प्लाज्मा क्या होता है। जो प्लाज्मा और जो ब्लड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम, जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को। और जो ऑक्सीजन होता है, ये जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर से कैरी करा जाता है। ठीक है, मैनी अदर ऐसा नहीं है सिर्फ उसमें ब्लड ही होता है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक सॉल्ट विच आर ऑल्सो बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, और इसमें पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स, और उसका नाम होता है हार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको आज मैं सिर्फ हार्ट का डायग्राम समझाऊंगी। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। सेकेंड टाइम जब मैं ये हार्ट समझाऊंगी तो मैं थोड़े पिक्चर्स के फॉर्म में आपको समझाऊंगी। तो आज आपको जितना समझ में आए कोशिश करना समझने की एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, उसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगी, आई प्रॉमिस। हार्ट क्या होता है, देखो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी मुट्ठी जितना होता है, जितनी यहाँ पर एक मुट्ठी होती है ना, इतना हार्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड से।
ठीक है। द हार्ट हैज़ अ डिफरेंट चैम्बर्स, और हार्ट में देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं कि हार्ट में बहुत सारे डिफरेंट चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ब्लड होता है जो ऑक्सीजन कैरी करके लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लाता है, उनको डिफ्रेंशिएट रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि जो एक ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है वो मिक्स हो गया जो ब्लड लेकर आ रहा था ऑक्सीजन के साथ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड रिच ब्लड होता है वो हमारे लंग्स पर आता है, और उससे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन देते हैं और उससे कहते हैं अब जाओ दिल के थ्रू तुम वापस आ जाओ। ऐसे नहीं होता है, लेन देन होता है। हम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, ब्लड कहते हैं तुम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, हम तुम्हें फ्रेश ऑक्सीजन दे देंगे और अब तुम इसको ले जाओ पूरी बॉडी में, रेस्ट ऑफ द पार्ट में फैला देना। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरीज का थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं ना वो अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स कम फ्रॉम द थिन वॉल्ड, बहुत पतली सी वॉल होती हैं और वो अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होती हैं ऑन टू द लेफ्ट। ठीक है, ये और यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट on the left। अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड में हमारा होता है जो होता है फ्रेश ब्लड, जो ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट एट्रियम में। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन कलेक्टिंग इट्स ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट इनटू द नेक्स्ट चैम्बर दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब भैया ये जो हमारा जो लंग्स हैं, अभी हम पढ़ कर आए हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सचेंज कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो जो हमारे लंग्स हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड भाई साहब हार्ट को दे देते हैं, ये भाई साहब हार्ट पूरे दिल में ऐसे पंप, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। तो जो ब्लड, फ्रेश ब्लड, टू बी प्रिसाइज, फ्रेश ब्लड का, जहाँ पे बोल रहे फ्रेश मीन्स ऑक्सीजन रिच। ऑल राइट, तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना ये यहाँ पर आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से भाई साहब जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑल राइट, और बीच में भैया कोई मिक्सिंग विक्सिंग ना हो जाए, तो यहाँ पर जैसे गेट नहीं होते कि तुम आ सकते तुम नहीं आ सकते, वैसा नहीं आने देते ये लोग, बहुत चालू होते हैं ये लोग, वेरी प्रिसाइज्ड इन वर्क। उसके बाद क्या आता है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स वाइल कलेक्टिंग इट्स ब्लड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू द नेक्स्ट चैम्बर। एक और ये ऐसे ऊपर वाला चैम्बर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आगे ब्लड पास होगा। जैसे हमारा जो पाइप नहीं होता, अगर मैं इस पाइप में ऐसे उंगली लगा लूँ ऐसे करके और यहाँ से आता रहे कलेक्ट होता रहे तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, फिर इसको ये खुल जाता है तो एकदम से सारा पानी ऐसे ऐसे बाहर भाग चलने लग जाता है ना, वैसे सिचुएशन होती है। तो तुम थोड़ा ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करना। ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, when the muscular ventricle contracts the blood it pumps to the body, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा, ऑक्सीजनेटेड आया तो है ना। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भाई साहब आते हैं राइट एट्रियम, और लाइट यहाँ पर आता है डीऑक्सीजनेटेड, ऐसे याद कर लो, यहाँ पर आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी जितना समझ में आ रहा है कोशिश करना समझने की, इसको मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी उससे समझा दूँगी, इसे टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने सोचा कि पहले एनसीईआरटी से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अभी मैं कहा थी, हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपर चैम्बर ऑफ राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद वो लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि जी भैया यहाँ पर होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों के बीच में ऐसे वॉल्व्स लाइक, जैसे एक हाथ है यहाँ पे मेरा, एक हाथ और लगा लो, ऐसे वॉल्स या गेट लाइक चीज़ें होती हैं जो वापस उन्हें नहीं जाने देती। और ये लब डब की आवाज़ भी पता है क्यों आती है, जैसे हमारा दिल है ये धड़कता है, क्यों धड़कता है, क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो रही होती है, और ये जो आवाज़ आती है ना हमारे हार्ट में, ये बिकॉज ऑफ दी ये मस्कुलर जो ये नहीं होती है हमारे, ये ऐसे
ये बंद और खुलते हैं, इसकी वजह से आवाज़ आती है, ठीक है। अभी आपने क्या समझा जी, हार्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन कराने में मदद करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में। इसमें क्या होते हैं जी, मस्कुलर ऑर्गन होता है, फिस्ट के साइज़ का होता है, दो चैम्बर्ड होता है, अपर वालों को एट्रियम कहते हैं जी, नीचे वालों को वेंट्रिकल कहते हैं। अगर मैं देखूँ लेफ़्ट वाला जी, तो लेफ़्ट वाला कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वाला देखें तो जी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास आ जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक आयोटा होती है, उससे वो पूरे शरीर में चला जाता है। हो गया इधर वाला डी। अगर आप आते हैं हम राइट साइड में, राइट साइड में कैरी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब दिस ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्लड कहाँ से आएगा, ये ब्लड आएगा हमारे पूरे शरीर से आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा ये कहाँ से आएगा, ये आएगा सुपीरियर वेन कावा से, राइट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। और ये सारे डिवाइड होते हैं सेप्टास के थ्रू। ये सेप्टा इसलिए होते हैं क्योंकि पार्टीशन करके रखते हैं, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया तो हमारी डेथ हो सकती है। ऑल राइट, अभी आपको ये पैरा अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पक्का से मैसेज करेंगे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ साइंस बाबल। थैंक यू सो मच।